हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल में। और मैं इस वीडियो में आपके लिए एक टेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक टेंस और जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मिल करके इसे कंप्लीट करते हैं और आपके डाउट्स जो हैं उनको ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जैसा कि फोर्थ जो है आपका प्रेजेंट के अभी हमारे पार्ट चल रहे हैं। तो प्रेजेंट के जो पार्ट चल रहे हैं उसके जो हमारा लास्ट पार्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम क्लियर कराएंगे इस वीडियो में। तो देखेंगे आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें, पहचान की बात करें, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to express an action that began in the past and is continuing up to the time of speaking। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी कार्य हमारा पास्ट से आरंभ हो रहा हो और हम बोलने तक, हमारा प्रेजेंट टाइम तक हम उसको जारी रखते हैं। यानी ऐसे जो टेंस हैं, सेंटेंस हैं जिन जो समय के साथ पहले जारी हो गए हैं, इतने वजह से कोई कार्य चल रहा है और अब तक चल रहा है, जारी है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो ऐसे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। बात करते हैं अब हिंदी की पहचान की। तो पहचान क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने इस पर अभी लिख लिया है कि जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में, ठीक है, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में निश्चित समय या अनिश्चित समय, निश्चित समय जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में निश्चित समय जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं इंग्लिश में, और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के साथ में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ, रही हूँ। अभी मैंने पीछे आपको एक वीडियो बनाई थी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है, उसमें भी रहा है, रही है, रहे आते हैं। देखिए डिफरेंस क्या है इन दोनों में, आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों में, सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि उनमें समय नहीं दिया होता है कार्य आरंभ होने का, लेकिन इसमें कार्य आरंभ होने का समय दिया होता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे दोनों में अंतर क्या होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में समय नहीं दिया होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में समय दिया होता है। तो देखिए राय, रही, रहा हूँ, रही हूँ आदि सब समूह आते हैं तथा इस टेंस के वाक्यों से बोध होता है। मैंने ये इसलिए लिखा है कि आपकी समझ में बिल्कुल आ जाए, कोई भी डाउट ना रह पाए। तो इस टेंस के वाक्यों से क्या बोध होता है हमको स्टूडेंट कि कार्य भूतकाल से आरंभ होकर के, भूतकाल मतलब पास्ट टाइम से आरंभ होकर के प्रेजेंट टाइम तक वो जारी है। और ऐसे वाक्य अगर हैं जिनमें समय दिया है, पास्ट से आरंभ हो रहे हैं और प्रेजेंट तक जारी है, समय के साथ वो जारी है, तो ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं स्टूडेंट। इसके बाद में बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी रहेगी हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, अब इसमें मैंने वर्ब फॉर्म जो आपको बतानी है, वर्ब फॉर्म में भी इसमें जो हम इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अर्थात फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। इसके बाद मैंने नोट जो लिखा है इसमें पहले ही नोट लिख दिया है। ठीक, अब देखिए नोट क्या लिखा है कि सिंगुलर नंबर्स जो होते हैं, सिंगुलर नंबर्स मैंने आपको हर वीडियो में आपको सिंगुलर प्लूरल नंबर के बारे में बता रहा हूं। और फिर भी आप अगर हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो से नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आपके पास में हमारी जो न्यू वीडियोस हैं, आपके जो इंग्लिश से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके पास पहुंच सके और आप उनको सही से अपना लर्न कर सकें और समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने लिखा है इसमें ही, सी, इट, नेम। ठीक है, इनके साथ में तो क्या होता है? हैज बीन का प्रयोग होता है। इसके बाद प्लूरल नंबर्स की बात करें तो प्लूरल नंबर्स वी, यू, दे। और देखिए इसमें आई को भी प्लूरल की कैटेगरीज में रखा जाता है, तो आई के साथ भी हैव बीन का प्रयोग होगा। वी, यू, दे, वह आई के साथ में हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए बात करते हैं इसके बाद अब बनाने की, कि सेंटेंस के बनाएंगे हम किस तरह से। तो मैं जैसा कि आपको रूल लिखवाता रहा हूं, एफर्मेटिव की सेंटेंस की बात करें हम, एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट, अब एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा हमारा, वो रूल होगा पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है,
सब्जेक्ट। हाँ, इसमें एक रूल में मैंने नोट में लिखा है कि इन स्टेंस के वाक्यों में लास्ट में सिंस फॉर का प्रयोग और होता है समय से पहले, वो मैं आपको रूल में बता देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम लाएंगे हैज बीन और हैव बीन, या आप हैज हैव लिख करके बीन लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अलग से लिख दिया है वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है। इसमें आईएनजी लगाने का भी एक तरीका होता है, ऐसे मान कर आपका आईएनजी लगानी हमें, तो क्या वाई आती है तो क्या करेंगे, आई आती है तो क्या करेंगे, ई आती है तो किस तरह से आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर वर्ड। अब देखो अदर वर्ड के बाद में हम क्या करेंगे, यहीं पर आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, सिंस या फॉर प्लस इसके बाद में टाइम लगाएंगे, ठीक। अब देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, तो ध्यान रखेंगे अगर आपको इस बात की जानकारी है कि सिंस और फॉर कहाँ लगता है। यदि समय पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, निश्चित समय में कौन कौन से आते हैं, देखिए मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, ओ क्लॉक। अगर किसी भी डेट के साथ में कोई महीने का नाम हम बोलते हैं, या किसी संडे टू सैटरडे, हम जितने भी वीक्स नेम जो डेज नेम होते हैं उनसे पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है फॉर की। फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय के लिए। अब अनिश्चित समय के लिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे आप लगाएंगे आवर्स है, घंटा, दिन, महीने और साल और शताब्दी, ठीक है, और दशक, ऐसे जो समय होता है वो अनिश्चित समय के अंतर्गत आता है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे आप। तो इसके बाद में हम अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अध्यापक जी 2 घंटे से हमें इतिहास पढ़ा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको आइडेंटिफिकेशन समझाई थी, बताई थी कि पास्ट से आरंभ होकर के और वो प्रेजेंट टाइम तक, स्पीकिंग टाइम तक, हमारे तक चल रहा है। तो देखिए अध्यापक जी द टीचर, आपको ये रूल जो है छोड़ना नहीं है, बस रूल अगर आपको अच्छे से याद है तो बहुत ही अच्छे से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इस टेंस के सेंटेंस को। द टीचर अब हैज बीन टीचिंग अस हिस्ट्री। अब देखो यहाँ तक हमारा बन गया, सिंपल है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, हमें देखना 2 घंटे से, अभी मैंने घंटा बताया था, घंटा वाला जो सेंटेंस होगा, घंटा, महीने वाला, सप्ताह वाला, उसमें हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। टीचिंग अस हिस्ट्री फॉर 2 days, आवर्स, 2 hours, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस कहें तो माता जी सोमवार से मंदिर जा रही हैं, ठीक है स्टूडेंट। माता जी सोमवार से मंदिर जा रहे हैं, तो देखिए ये समय जरूर होगा, ये सेंटेंस में समय जरूर होगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस है तो इसमें जरूर समय दिया होगा। तो माता जी सोमवार से मंदिर जा रही हैं, तो द मदर हैज बीन गोइंग टू टेम्पल। अब देखिए सोमवार से, मैंने अभी बताया था जो वीक्स के डेज नेम हैं उनसे पहले हम ऑलवेज क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। सिंस मंडे, ये निश्चित समय का अंतर्गत आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपकी समझ में ये अफर्मेटिव सेंटेंस आया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस, ओके स्टूडेंट। तो नेगेटिव सेंटेंस जैसा कि इसके रूल की बात करें तो सब्जेक्ट है, इसके बाद में हैज और हैव, फिर यहाँ लगेगा आपका नोट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ नोट लगाएंगे, हैज हैव के बाद नोट लगाएंगे और इसके बाद में हम लगाएंगे इसमें बीन। यहाँ पर वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और इसके बाद में
सिंस फॉर और इसके बाद फिर हम लगाएंगे टाइम। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेगेटिव सेंटेंस के मैंने बता दिया कि नोट कहाँ लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं, कभी हैज बीन के बाद नोट लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं लगाना है हमको लगाना है हैज हैव के बाद और बीन से पहले नोट लगाना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से बात करते हैं। यह लड़का कई दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है। ठीक है, नहीं जा रहा है, तो देखो यहाँ पर कई दिन आ रहा है, अब यहाँ क्या करेंगे, कई दिन से पता नहीं कितने दिन है, तो ये अनिश्चित समय के अंडर आएगा। तो देखेंगे दिस बॉय हैज, जैसा कि मैंने बताया यही नोट लगेगा, नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक, टू स्कूल फॉर कई दिन से, मैनी डेज, कई दिन से यानी जैसे हम वो मैनी डेज करेंगे हम, है ना, कई दिन से यहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना देंगे। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम इसमें, तुम्हारे पिताजी तुम्हें 3 वर्ष से इस यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, यानी पहले वो पढ़ाते थे, उनका समय था, अब नहीं है, तो 3 वर्ष से उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है। तो देखिए मैं इसलिए टाइम ले रहा हूँ कि ताकि आपका जो डाउट है, कभी सब वर्ष के बाद साथ में क्या लगाएंगे हम, सप्ताह के लिए हम क्या लगाएंगे, तो मैं इस तरह से बदल बदल कर सेंटेंस दे रहा हूँ ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। तो देखेंगे पिताजी, योर फादर हैज नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 3 years। ठीक है स्टूडेंट, जो रूल है हमारा बिल्कुल रूल के आधार पर सेंटेंस बनेंगे, रूल से बिल्कुल भी सेंटेंस अलग नहीं हो सकता। यदि आपने रूल को समझ लिया तो आपको बिल्कुल सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती स्टूडेंट। ठीक है, ओके, चलिए नेगेटिव आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसका रूल आप उसका रूल देखेंगे तो देखो कहाँ सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज हैव। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। अगर हमको नोट दिया है तो हम यहाँ लगाएंगे इसको, और उसके बाद हम बनाएंगे बी। ध्यान रखेंगे यदि नोट दिया है तो उसको लगाएंगे, नहीं दिया है तो फिर यहाँ पर हम बीन लाएंगे। तो हैज हैव सब्जेक्ट नोट बीन, और उसके बाद में फिर हम लगाएंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। ये भी मैं लगा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप एग्जांपल लेंगे, हम तो एग्जांपल से बात करेंगे। समझ में आ गया होगा रूल में देखेंगे, फिर से देखेंगे। हैज सबसे पहले लगानी है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद में हम देखेंगे सब्जेक्ट लगाना है आपको। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में अगर नोट दिया है सेंटेंस में हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में नोट दे रखा नहीं दे रखा है तो नोट लगाएंगे, नहीं दे रखा है तो उसके बाद बीन लगाएंगे। ठीक है, नोट के बाद में बीन लगाएंगे। अगर नोट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, इसके बाद सिंस फॉर और टाइम। बिल्कुल वेरी सिंपल है, आप समझ लीजिए रूल से आपका ये आपकी जो समस्या है ना बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आप बस इसको एक बार हमारी वीडियो को पूरा देखें, तब जाकर के आपको समझ में आ जाएगा पूरा, फिर आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं है। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम्हारा मित्र
तुम्हारा मित्र 2 सप्ताह से मैच नहीं खेल रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैंने नोट लगा दिया है ताकि आपकी ये रूल अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं लगा दिया है तो देखेंगे हैज योर फ्रेंड फिर नॉट, फिर इसका बीन, ठीक है, बीन प्लेइंग द मैच, ठीक। अब देखो क्या है 2 सप्ताह से, अभी मैंने बताया था जो दिन है, सप्ताह है, महीना है, साल है, इनसे पहले हम क्या लगाएंगे फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 वीक्स। ओके स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसमें, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें। क्या हुए 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुए, तो हुए है यहाँ पे, तो हैव लगाएंगे, हैव दे। अब इसमें नहीं लगा है तो हमें नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हैव दे बीन वेटिंग। अब देखो यहाँ वेटिंग है ना, जो ये वेटिंग, ये वेट एक ऐसी बात, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने साथ में प्रपोजिशन जरूर लेती है, तो हमें ये प्रपोजिशन वेटिंग के बाद में लगाना है। तो हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर यहाँ फॉर नहीं लगाएंगे, ठीक है, 2 बजे हैं तो बजे वाला जो समय होता है वहाँ सिंस का प्रयोग होता है, सिंस 2 o'clock, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम 2 o'clock, 2 थोड़ा सा हम अलग लिखेंगे और ओ अलग लिखेंगे हम, तो इस तरह से हमारा जो है सेंटेंस बन जाएगा। फर्स्ट टाइप सेंटेंस के मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। देखिए मैं आपको हर रूल को लिखवा रहा हूँ और आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ कि आप जब हमारी वीडियो को देखें तो आपके जो डाउट्स हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार से आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट। तो वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे आप, और वीडियो को जरूर, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक। इसके बाद में सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल की बात करें तो रूल सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट है तो यहाँ लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या आईएनजी फॉर्म आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस सिंस, फॉर, और इसके बाद में आपका प्लस टाइम और क्वेश्चन, ठीक। आइए एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। मोहन 4 दिन से दिल्ली में क्यों ठहर रहा है, मोहन 4 दिन से दिल्ली में क्यों ठहर रहा है। तो देखिए बात करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड बता रहा है, क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे। क्वेश्चन वर्ड पिक आउट करने की जरूरत है। वाई हैज, रूम को चलते रहेंगे, वाई हैज मोहन नॉट हैविंग बीन ठहरने की स्टेइंग, कहाँ ठहर रहा है, दिल्ली, हैदराबाद, कल से 4 दिन से, फॉर 4 days, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा सेंटेंस सेकंड टाइप का पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखेंगे,
कमलेश 2 सप्ताह से अपनी माताजी के साथ मंदिर क्यों नहीं जा रही है? जा रही है। ठीक है, तो देखिए कमलेश 2 सप्ताह से अपनी माताजी के साथ मंदिर क्यों नहीं जा रही है। तो देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या ठान रहे हैं हमको क्वेश्चन वर्ड। तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या हो सकता है इसमें, क्यों, ये क्यों। अब देखेंगे तो वाई हैज कमलेश नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल, है किसके साथ, विद हर मदर फॉर, कब से, 2 सप्ताह से, फॉर 2 वीक्स। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। चलिए इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो मैं 2 महीने से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अगर वीडियो में कोई भी गलती आती है, किसी भी मेरी वीडियो में कोई मिस्टेक रहती है, इसके लिए मैं सॉरी। वैसे कोशिश मैं ये करता हूँ कि आपके पास कोई भी मिस्टेक ना पहुँचे, बट उसको माइंड ना करके मैं जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है ना। और इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत होती है और गलती इंसान से होती है। जब हम कोई भी कार्य करने के लिए स्टार्ट होते हैं तो कार्य करेंगे तो गलतियाँ भी होंगी, तो ध्यान रखेंगे, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मिस्टेक हो जाती है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे। तो तुम्हें 2 महीने से अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो देखो कौन वाला सेंटेंस है, हु हैज बीन। हाँ हमेशा ध्यान रखेंगे इसका सिंगुलर में प्रयोग होता है। तो हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश, कब से, 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में मेरे ये वीडियो जरूर आई होगी, पसंद जरूर आई होगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।